प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत कवि रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक कविता के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। कवि रहीम जी ने ब्रजभाषा, अवधी एवं खड़ी बोली तीनों में कुशलतापूर्वक काव्य रचना की है। इनके नीत के दोहे काफी चर्चित हैं। इन दोहों में अनुभूत की सत्यता है, अतः जनसाधारण द्वारा इनका बात बात में उदाहरण दिया जाता है। प्रस्तुत अंश में कवि ने संगत के प्रभाव, परोपकार की महत्ता तथा छोटे बड़े सभी की आवश्यकता को बड़े ही सहज रूप में व्यक्त किया है। छंद देखें। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल देन। संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने संगत के प्रभाव का सुंदर चित्रण किया है। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। कदली मने केले का वृक्ष, भुजंग सर्प, स्वाति नक्षत्र की वर्षा। नक्षत्रों की कुल संख्या 27 मानी गई है, जिनमें से एक का नाम स्वाति नक्षत्र है। संगत मने साथ, तैसोई उसी तरह का, दीन मने मिलता है। व्याख्या देखें। कवि रहीम कहते हैं कि स्वाति एक गुण तीन, स्वाति नक्षत्र की बूंद जो धरती पर गिरती है, बरसती है, वह तो एक ही होती है, किंतु संगत के अनुसार उसके अलग अलग गुण बन जाते हैं। वह 3 गुणों की हो जाती है। जब वह कदली मने केले के वृक्ष पर गिरती है, केले के पत्ते पर गिरती है तो कपूर बन जाती है। सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, और सर्प के मुख में गिरती है तो विष बन जाती है। जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। इसी प्रकार मनुष्य जैसी संगत करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कवि रहीम जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जल की बूंदें तो एक ही जैसी होती हैं, किंतु संगत के अनुसार उनके 3 गुण दिखाई पड़ते हैं। जब वे केले के पत्ते पर गिरती हैं तो कपूर बन जाती हैं, सीप में गिरती हैं तो मोती बन जाती हैं, और सर्प के मुख में गिरती हैं तो विष बन जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी जिस प्रकार की संगत करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। 11वां देखें। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कहि रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। यहां प्रसंग करें। प्रस्तुत दोहे में कवि ने परोपकार की महत्ता का प्रतिपादन किया है। तरवर वृक्ष, सरवर सरोवर तालाब, पर काज दूसरे के कार्य के लिए, दूसरे के हित के लिए। पर माने दूसरे, काज माने कार्य, काम। संचय इकट्ठा करते हैं, बचाते हैं। सुजान माने सज्जन। व्याख्या देखें। कवि रहीम जी कहते हैं तरवर फल नहीं खाते। कभी भी वृक्ष स्वयं अपने फल को नहीं खाते। तरवर फल नहीं खाते, वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते। सरोवर पियहि न पान, और तालाब भी स्वयं अपने जल को नहीं पीता। फल और जल का उपयोग तो दूसरे ही लोग करते हैं। कहि रहीम पर काज हित, संपत सचै सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी पर काज हित, दूसरे के हित के लिए, परोपकार के लिए संपत्ति इकट्ठा करते हैं, संपत्ति का उपयोग करते हैं। रहीम कहते हैं कि वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते, तालाब भी अपने पानी को स्वयं नहीं पीता, फल और जल का उपयोग तो दूसरे करते हैं। इसी प्रकार सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। वे अपने संपत्ति को दूसरों के हित में लगाते हैं, दूसरों के हित के लिए इकट्ठा करते हैं।
12वां, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में कवि ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि आवश्यकता अनुसार सभी का महत्व है, अतः सभी का आदर करना चाहिए। रहीमन देख बड़ेन को, बड़ेन माने बड़े लोगों को, लघु माने छोटे लोग, यहां भाव है, लघु माने छोटा, डार माने छोड़ना, त्यागना, निरादर करना, तरवार माने तलवार। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार। बड़े लोगों को आता हुआ देखकर बड़ों लोगों की संगत को प्राप्त कर छोटे का निरादर नहीं करना चाहिए, छोटों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जहां काम आवे सुई कहां करे तरवार। जिस स्थान पर सुई की आवश्यकता होती है उस स्थान पर तलवार काम नहीं कर सकती। तात्पर्य है कि यदि शर्ट में बटन लगाना है तो हम सुई से ही लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि बड़ी व्यस्त तलवार है, हमने तलवार उठाया और लगे शर्ट में बटन लगाने, ये संभव नहीं है। तो कबीर रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर, बड़े लोगों की संगत प्राप्त कर छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए, छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर सुई की आवश्यकता पड़ती है उस स्थान पर तलवार काम नहीं कर सकती। इसलिए छोटी चीजें या छोटे लोग भी समय आने पर बड़े काम के होते हैं, उनका भी आदर सम्मान करना चाहिए। काव्यगत सौंदर्य पे चलें, पहले 10वें दोहे के लिए। तो पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि संगत के कारण मनुष्य अच्छा या बुरा बन जाता है। दूसरा रस शांत रस, तीसरा छंद दोहा छंद, चौथा अलंकार अनुप्रास एवं दृष्टांत, पांचवा भाषा ब्रज, छठा शैली मुक्तक, सातवां गुण प्रसाद और आठवां शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। इसी तरह से 11वें दोहे के लिए बस एक दो परिवर्तन हैं। पहला होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वृक्ष एवं तालाब के माध्यम से मनुष्य को परोपकार की प्रेरणा दी है। दूसरा रस शांत रस है, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। और 12वें दोहे के लिए काव्यगत सौंदर्य, पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने छोटी वस्तुओं के महत्व का उल्लेख किया है। दूसरा रस शांत रस, तीसरा छंद दोहा, चौथा अलंकार अनुप्रास एवं दृष्टांत, यहाँ उदाहरण दिया गया है, पांचवा भाषा ब्रज, छठा शैली मुक्तक, सातवां गुण प्रसाद, आठवां शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कल अंतिम भाग के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।